सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज़ करियर अकेडमी में सभी छात्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। सर्वाधिक चयन देने वाली जिले की नंबर 1 कॉम्पिटिशन संस्था सनराइज़ करियर अकेडमी। और जो भी छात्र 12वीं में या 12वीं पास हैं किसी भी साइड से, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगामी एनडीए 2022 द्वितीय परीक्षा के प्रारंभिक बैच 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से शुरुआत हो रही है इसकी। कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हो रही है। बता दें, कैप्टन एस कुमार सर जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और निःशुल्क फिजिकल का प्रशिक्षण चित्रकूट के युवाओं को दे रहे हैं। सनराइज करियर अकेडमी से बीते 2 वर्षों में सर्वाधिक चयन भारतीय सेना में हुए हैं। जो भी छात्र भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहता है, वह सनराइज करियर अकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करे। आगे बढ़ते हैं। सनराइज करियर अकेडमी में 40 से भी ज़्यादा सरकारी नौकरी के कोर्स होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो, बीडीओ, टेट, सुपर टेट। वर्तमान में आगामी 26,210 पद उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, एमटीएस, रेलवे के बैच चल रहे हैं। सीटेट और यूपी टेट का बैच शाम 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। आगे बात करते हैं। बीते दिन के कुछ घटनाएं जो आज के हमारे करंट अफेयर के रूप में हैं, इनको हम चिन्हित करते हैं। बात करते हैं, सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सूचकांक में कौन सा राज्य थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। ओके, हम डायरेक्टली प्रश्न 2 से शुरुआत करते हैं। अमेरिका के किस शहर, अच्छा मैं एक बार इसको बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जल एवं ऊर्जा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? वो है गुजरात। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग द्वारा एक सूचकांक निकाला गया है जल और जलवायु या ऊर्जा के हिसाब से सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान में इस्तेमाल करने में या प्रोड्यूस करने में, तो वो है गुजरात। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो देखिए, ये है गुजरात, ये हमारा गुजरात है। भारत के मैप में देखेंगे तो ये इधर गुजरात है, अरब सागर में खुलता है गुजरात, और यहाँ पर रण का कच्छ है और खंबाती खाड़ी है। हमारी 2 नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, बंगाल असम अरब सागर में गिरती है और यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तट की बात करें तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों में सबसे लंबी रेखा बनाता है गुजरात। और गिर राष्ट्रीय अभयारण्य भी यहीं पर है, जो एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस विधानसभा ने केंद्र से उससे दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे किया गया? वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका के किस शहर में चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय? वॉशिंगटन डीसी। ओके, अगला बढ़ते हैं। किस विधानसभा ने केंद्र से केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को वापस लेने का आग्रह किया? तमिलनाडु। कहाँ पे किया है? तमिलनाडु। और देखो, मैप में अगर बात करें तो ये है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी बाउंड्री साझा करता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई है, पहले इसका नाम मद्रास था। तमिलनाडु पूर्वी घाट में आता है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस देश ने द्विपक्षीय स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैप में ज़्यादा देख लेते हैं अमेरिका, तो वर्ल्ड के ये रहा यहाँ पर, ये रहा अमेरिका, जो कि एक तरफ प्रशांत महासागर में, एक तरफ अटलांटिक महासागर में खुलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में आता है अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है असमिया कवि नीलमणि फूकन जी को। असमिया कवि नीलमणि फूकन जी को।
आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नामगिरी पेट्टई पंचायत संघ के पिलीपुकुटई में पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने। मैं पहले बता चुका हूँ, ये रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नामीगिरीपेट्टई पंचायत संघ के पिलीपुकुटई में पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन जी ने। ठीक है। स्वदेश में निर्मित, हमारे देश में निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने असम से किस राज्य के लिए अपनी पहली व्यावसायिक, देखिए हमारे देश में 18 सीटर ये डोर्नियर बनाया गया है, छोटा विमान बनाया गया है, और जो छोटी छोटी उड़ानों को भरेगा और सभी लोगों के लिए ये एक हवा के रास्ते में जाने का मार्ग बन सकता है, रास्ता बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए पहली उड़ान भरी, असम से अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इस मैप में देखिए, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ पे असम है, और असम से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे है। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जब भी बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे से दिहांग नदी, जिसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तभी से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और एक बहुत लंबी यात्रा तय करती है। अब बांग्लादेश में प्रवेश करके गंगा नदी से मिलकर मेघना बन जाती है, और सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आपको बता दें, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और मानस या काजीरंगा एक सींग के गैंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल अभयारण्य यहाँ पर है, नेशनल पार्क यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक किस राज्य के पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, ये मैप में देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से तिब्बत से घिरा हुआ है, बगल से म्यांमार से घिरा हुआ है, और यहीं पर सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है। सिंटेक्सियल बेंड मतलब जो हिमालय होते हैं, हिमालय जब तीव्र गति से एक बार में दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं या एकदम तीव्र मोड़ ले लेते हैं, उसको सिंटेक्सियल बेंड बोले जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से गुजरती है, जिसको दिहांग नाम से जाना जाता है। यहीं पर काफ़ी दर्रे भी, जैसे बॉमदिला, दीफू दर्रा। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया? बाबर आजम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। देखिए, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, माननीय राष्ट्रपति। किस आईआईटी की शोधकर्ता ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। हाँ, अगला, हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को। ये ध्यान दीजिएगा, इमरान खान इससे पहले थे। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं? रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया है। किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की जा चुकी है? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं। लगातार 2 लोकसभाएं का चुनाव उन्होंने जीता है, और 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। हाल ही में UIDAI के तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ। और इसरो का जब भी नाम आता है तो इसरो का आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसके संस्थापक हैं विक्रम अंबालाल साराभाई। स्थापना की तारीख है 15 अगस्त 1969। इसके कैलाशवदवी सीवन इसके अभी प्रशासक हैं। आदर्श वाक्य है इसका, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका मूल संगठन है अंतरिक्ष विभाग। सहयोगी कंपनी है इसकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? अमर मित्रा ने। हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किया? उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया? उत्तराखंड में। अब बार-बार उत्तराखंड का नाम आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कौन है? उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्यपाल क्या है? गुरमीत हैं। और अभी निर्वाचित इनके मुख्यमंत्री आए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इनके मुख्यमंत्री क्या हैं? विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में इनकी 71 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें और इसकी जो राजधानी है देहरादून है और इसका उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। और कभी भी उत्तराखंड की बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत और कामेत पर्वत, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। सन 2009 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश से इसको बाकायदा काटकर निकाला गया है। पर्वतीय प्रदेश है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहले की शुरुआत की है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है, पहले बता चुके हैं। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीत के? 10 जीते। तो देखिए ये रहा मैप में यहाँ पर थाईलैंड एशियन कंट्री है और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किससे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरुणाभ घोष को। हाल ही में दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा ने। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा उत्तर का राज्य है, कई राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है, दिल्ली से अपनी बाउंड्री बनाता है। हरियाणा का जो गुड़गांव है उसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया और यहीं पर ही इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय है। हमारे भारत की ये पहल है कि पूरे विश्व को सोलर से जोड़ा जाए, पूरे विश्व को ये मैसेज दिया जाए कि सभी लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसलिए हमारे भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलियांस बनाया है जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्र के साथ साझेदारी की है? टाटा AIA ने। ध्यान दीजिएगा। अब अगर कर्नाटक राज्य की बात करें, कर्नाटक अभी इससे पहले आ चुका है। कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। यहाँ की भाषा कन्नड़ है। सरकार का नाम है कर्नाटक सरकार। यहाँ के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई है भाजपा के। यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा है। विधानमंडल विधान परिषद में इसकी सीटें हैं तो 75 और विधानसभा में सीटें हैं 225। भारतीय संसद की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें। चलिए, तो यहाँ तक हमारे बीते दिन के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगले करंट अफेयर के साथ मैं पहुंचूंगा इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।